बात यह है कि हम सब 2 आंखों, 2 कान, 2 हाथ और 2 पैर वाले इंसानों से मिले हैं, पर क्या आप 2 जिंदगियां जीने वाले इंसान से मिले हैं? मेरा मतलब एक इंसान के 2 पिता, 2 माँ, 2 सेट ऑफ फ्रेंड्स, 2 नौकर, 2 परिवार, 2 प्यार। हाँ, 2 प्यार, 2 सच्चे प्यार। क्या आप कभी ऐसे आदमी से मिले हैं? रंजनगुड़ी अनबरासु मुरुगेसा भूपति ओहोंद्रा उर्फ रैम्बो, ये उसी की कहानी है। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे ये असली है या नकली? तो पता लगाते हैं। रिकॉर्ड। वो मेरा बेटा है। मैंने उस लड़के को इन हाथों से पाला है सर। उसकी याददाश्त चली गई है सर। ये मैं नहीं सह सकता। मैं नहीं सह सकता सर। रैम्बो की फैमिली आई ठीक है। मैं रैम्बो का पापा हूँ। टेंशन मत लीजिए, शांत रहिए, मैं आता हूँ। वो का पिता का दावा करने वाला ये आदमी कौन है? वो यहीं पर है सर। तुम कहाँ थे? हमारा लड़का कहाँ है? हाँ ठीक है, बुलाओ उसे, बुलाओ सर। नमस्ते सर, हमारा रैम्बो कहाँ है? आइए आइए। मैडम आप? मैं रैम्बो की बुआ हूँ, एम इदया कला। क्या रैम्बो को बड़े होने में किसी परेशानी का सामना करना पड़ा था? कैमरे में देख के बोलिए। बड़े होते हुए समस्याएं झेलना हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। हमारा परिवार शापित है सर। हमारे परिवार में किसी की भी शादी नहीं हुई। दरअसल मैं भी सिंगल ही हूँ सर, एकदम सिंगल। हमारे गांव वालों का मानना है कि जो भी हमारे परिवार में शादी करेगा वो मर जाएगा, इसलिए हमारे परिवार में कोई शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए हमारे घर में सब के सब सिंगल हैं और पीड़ित हैं। अरे उस परिवार में कौन शादी करेगा? अगर शादी हो भी गई तो दूल्हा या दुल्हन के साथ कुछ गलत हो जाएगा। है, उस परिवार में अपनी बेटी की शादी कौन करेगा? सही। इन सब हंसने वालों का मुंह बंद करने के लिए मेरे भाई ने अपने प्यार मीना कैफ से शादी करने का फैसला किया, जो कि एक इंग्लिश टीचर थी। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उन्होंने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम मीना कैफ से शादी कर ली, क्योंकि उनका प्यार सच्चा था। क्योंकि गांव वालों को ये समझने की जरूरत थी कि श्राप सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। वो ऐसा जीवन चाहते थे जिसे लोग देखकर कहें, ओह वाओ। अच्छी तरह देखिए, ध्यान से देखिए। सब लोग इकट्ठे हो जाओ। हमें उम्मीद थी कि हमारे बच्चे के पैदा होने के बाद गांव वालों को पता चल जाएगा कि हम पे लगा श्राप झूठा था और वो हमें भी शादी करने देंगे। इसलिए हम सब बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे। हम सभी की प्रार्थना की वजह से रैम्बो का जन्म हुआ। लेकिन रैम्बो के जन्म के बाद हमारा हंसता खेलता परिवार फिर से श्राप का शिकार बन गया। बेटा पैदा हुआ है, अब हमारा अच्छा समय आ गया। मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम है रैम्बो। रंजनगुड़ी अनबरासु मुरुगेसा भूपति ओहोंद्रा। क्या समझ नहीं आया? मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन रैम्बो का जन्म हुआ था उस दिन उसके पिता यानी हमारे भाई हमें छोड़कर चले गए। जैसे कि रैम्बो के रूप में हमारे घर में नया श्राप आया था। मेरे भाई को खोने के दुख से भाभी को बहुत आघात लगा और उनकी याददाश्त चली गई। वो चल भी नहीं पा रही थी। उसे सिर्फ एक ही चेहरा याद था और वो सिर्फ उसके बेटे रैम्बो का था। रैम्बो बड़ा हुआ लेकिन उसे सब अशुभ मानते थे। तुमने लाइट क्यों ऑन की? मैंने कहा था ना तुम मेरे घर में कभी कदम नहीं रखोगे। उसने लाइट जलाई है। अरे बच्चा है, जाने दो। चोकोबार टेस्टी है ना? सच में बहुत टेस्टी है ना? मुझे भी बहुत पसंद मैं है। तो हमेशा यही खाती हूँ। मुझे भी चोकोबार चाहिए। नहीं है, खत्म हो गया। पर मैंने अभी उन्हें खरीदते देखा। अरे भाई वो लास्ट वाली थी, उसे दे दिया। अब खरीद के लाऊंगा तब मिलेगी। वो मानने लगा था कि वो एक बदकिस्मत लड़का है। हमने कभी उसे ऐसा एहसास नहीं कराया, मगर धीरे धीरे उसे इसका एहसास होने लगा। रैम्बो प्लीज बाहर रुको, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। जाओ बेटा जाओ। भाभी भाभी ठीक हो जाओगी।
ऐसा ही होता है जब भी वो इसके पास आता है। देखा ना, वो जैसे ही बाहर गया ये ठीक हो गई। उसे कह दो वो इसके पास ना आए, यही इसके लिए अच्छा है। അതെ ഈ മുകളിലേക്ക് നല്ലത്. माँ, माँ, वो लोग बोलते हैं कि मैं जब आपके पास आता हूँ तो आप बीमार हो जाती हैं। मैं अभी आपके पास हूँ तो आपकी तबीयत तो ठीक है ना? किसने कहा तुमसे? आओ मेरे पास आओ. आओ. नहीं माँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो बारिश भी बंद हो जाती है। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता। मुझे कोई नहीं पसंद करता। ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है माँ? इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है, जिंक्स. जिंक्स? इसका क्या मतलब है माँ? किसी बड़े चमत्कार के होने से पहले छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं, पता है? लेकिन ये सारी मुश्किलें एक दिन छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आप बिखर जाएंगी, देखना. और जो कुछ भी तुम चाहते हो वो अपने आप तुम्हारे पास चलकर आएगा. तुमने कहा ना कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता. हाँ, ये सब कुछ बदल जाएगा. हर कोई तुम्हें पसंद करेगा और तुम्हें सबका प्यार मिलेगा. प्यार ही प्यार, दुगना प्यार, 10 गुना, 100 गुना. तुम्हें हर चीज मिलेगी जो भी तुम चाहते हो. और तुम्हारे ऊपर भी बारिश होगी. और याद रखना, when it rains, it pours. सच में माँ? माँ, यहाँ क्या कर रहे हो रैम्बो? बाहर जाओ. मैंने आपको बताया था माँ. ए रैम्बो, भागकर कहाँ जा रहा है? रैम्बो को यकीन हो गया था कि उसकी ही वजह से उसकी माँ के साथ बुरा हो रहा है. वो ये सोचने लगा कि वो अपनी माँ से जितना दूर जाएगा उसकी माँ के लिए उतना ही अच्छा होगा. बुआ, अब माँ कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है रैम्बो. पर तुम कहाँ हो बेटा? कहाँ से कॉल कर रहे हो? तुम्हारी माँ को होश आ गया है, वो उठ गई हैं. वो अच्छे से खा पी रही है. अच्छा, तुम नहीं आओगे? उसने मन बना लिया था कि वो अपनी माँ से दूर ही रहेगा. पर वो कितनी भी दूर चला गया हो, वो दिन रात मेहनत करके मुझे पैसे भेजने को नहीं भूला. आज भी ऐसे ही ख्याल रखता है. रैम्बो हम जैसा ही मामूली इंसान है ना? नहीं सर, रैम्बो हमेशा ही अपने आप को बहुत बदकिस्मत ही मानता है सर. वो हमेशा मुझे बोलता है कि ये मुझे नहीं मिलेगा. ये सब सुनकर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था सर. लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जैसे इंद्रदेव इसकी बातें सुनकर खुद बारिश कर रहे हो. आपको मेरी बातें सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं होगा सर. तुम वहाँ रह रहे हो ताकि बाकी लोग बारिश एंजॉय कर सकें. तुम्हें लगता है तुम बाहर कदम रखोगे तो बारिश रुक जाएगी? कुछ तो अच्छा होने दो मारन. बरसों बाद बारिश हो रही है, ऐसे ही होने दो. ये सब के लिए अच्छा है. मैंने लोगों को कहानी बनाते हुए देखा है, लेकिन तुम तो एक पूरी कहानी की बुक लिख रहे हो. Bullshit, baby. One day we planned out now, but the stupid rain screwed it up. This is why I hate coming out. हमने एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की है, काश ये बारिश बंद हो जाए. क्यों भाई? वो सब चाहते हैं कि बारिश रुक जाए, तो आप बारिश रोक के दिखाओ. बारिश तो बंद हो गई. Wow, so cool. भाई ये सब तो इत्तेफाक की बात है. तो ठीक है मारन, एक और टेस्ट करते हैं. कैसा टेस्ट?
वहाँ पर 2 स्टॉल देख रहे हो ना? हाँ। मुझे वहाँ से बस एक चोको बार दिला दो। यही बात है ना? ओके, मैं वो चौकोबार लेकर साबित कर दूंगा, फिर मैं भी देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, समझ गए? शायद कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए इसने भी कोशिश की। हाँ सर, मैं एक बेवकूफ़ हूँ और वो नासा का साइंटिस्ट है, पर आप जानते हो कि उसके लिए चोकोबार खरीदना कितना मुश्किल है। अगर मैं तुम्हारे लिए खरीद दूँ तो क्या तुम बिलीव करोगे कि ये सब तुम्हारे दिमाग में है? मेरे लिए एक लेकर आओ, फिर मैं मान जाऊंगा कि ये सब बस मेरे हाथ, पैर और दिमाग में चल रहा है। मैं अभी लेके आता हूँ, बैक इन अ बिट विद चोकोबार। अरे बाप रे, यही वो बेवकूफ़ है। ए, चोकोबार है क्या? बिल्कुल है ना? तो देना एक मुझे। बोला ना है मेरे पास। अरे बेवकूफ़, अगर है तो देना मुझे, ये बोल रहा हूँ। सर बात ये है कि हमारे पास यहाँ नहीं है, फैक्ट्री में रखी हुई है। जो आखिरी थी वो लेकर जा रहा किसने है। खरीदा? वो देखो ना वहाँ। अरे रुको, उसे खोलो मत, रुक जाओ। मम्मी, रैम्बो! अरे बेवकूफ, चोकोबार खाएगा क्या? रैम्बो! रुक, व्हाट्सअप ब्रो? थप्पड़ मारूंगा। अबे तूने मेरी आइसक्रीम छीन ली। बताऊं क्या तुझे? मुझे मारेगा? हैं? तो फिर मार ना। हे, अरे यार वो गिर गया है। कहाँ भाग रहा है? रुक जा। ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे दिमाग, हाथ और पैर की वजह से ये सब हो रहा है। अयो अम्मा! क्या हो गया? अरे गिर गया, देखो उसे। हे, आनंद, अरे इसे जल्दी ऊपर उठाओ। खींचो। आइसक्रीम के चक्कर में नाली में गिर गया बेवकूफ। नाले में गिर गया, पर मैंने तुम्हारे फेवरेट आइसक्रीम को बचा लिया रैम्बो। सर, आपने कभी कौवे को रात में पॉटी करते देखा है क्या? उस कौवे ने उस आइसक्रीम पे पॉटी कर दी। बस ऐसी ही है उसकी किस्मत। सर, रैम्बो कमाने के लिए दिन में अपनी कैब चलाता है। हाँ बिल्कुल सर, वो पूरे दिन इसके साथ रहता है। पर आप सोचेंगे कि वो रात को सोता होगा, पर रात में सोने की बजाय बालों में कलर करता है और मेरे साथ पब में बाउंसर का काम करता है। जब भी क्लब में होता है तो वो हमेशा नीचे की ओर देखता है। पता नहीं उसको वहां पर क्या अच्छा लगता है, वो कभी ऊपर देखता ही नहीं। एक दिन की बात है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे हिसाब से वो विनायक चतुर्थी का दिन था। अरे क्या देख रहे हो? नमस्ते सर। मोहम्मद मोबी की गर्लफ्रेंड है ये। बहुत खूबसूरत है सर। कोई भी इसकी तरफ नहीं देखेगा। वो देखो, उसकी तरह बनो, अपना सिर नीचे ही रखना, कभी ऊपर मत देखना। कम ख्याति बेबी, ये मेरा ही क्लब है, रोज मूवी यहाँ पर चिल करने आता है। क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें देखने के लिए नीचे से सुरंग बनाऊं? तुम हर वक्त नीचे नहीं देख सकते, तुम्हें ऊपर कभी तो देखना ही होगा। ये पब, क्लब, लड़कियां, क्या ये सब खूबसूरत नहीं है? आनंद, अगर मैं किसी को देख के उसे पसंद करता हूं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। मुझे पसंद करने वाले लोगों के साथ बुरा होता है। मेरा सर नीचे रखना और उन्हें नहीं देखना प्लस पॉइंट है। तुमने मुझे 100 बार पूछा और मैंने तुम्हें उतनी ही बार बताया। अगर अगली बार पूछा तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बोलूंगा कि तुम कितने खूबसूरत और हैंडसम हो। लेकिन मैं तो हूं ही हैंडसम, है ना? क्या मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम हैंडसम हो? Come here, Khadi baby. Come here. Oh, baby. It's okay, it's okay, अपने कोई बात पैर नहीं। में रेड वाइन क्यों गिरा रही Calm down, है? it's okay. सॉरी। सॉरी किस लिए? तुम्हें समझ नहीं आएगा पर ये माइनस है। बस मेरी सॉरी ले लो, यही प्लस है। सॉरी बोलना हो या थैंक्स, कम से कम मेरी तरफ देख कर तो बोलो। कहाँ गई सॉरी? सॉरी।
சம அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த உடனே பஞ்சரான அது கண்ணா இல்ல கரண்டா கன்ஃபியூசன் அவ அழக பத்தி பாட இல்ல எஜுகேஷன் என் மனசு இனி உனக்கு ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் நீ இருக்கும் இடம் எனக்கு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் குட் வைப்ரேஷன் ஒரு சென்சேஷன் நீ வேணும் பண்ண போற மெடிடேஷன் हाय, अगर मेरे पापा इतने घाटे में नहीं होते, मे बी अगर उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया होता, मे बी अगर मोबी और उसकी फैमिली ने हमारी हेल्प नहीं की होती तो मैं तुमसे शिकायत नहीं करती। क्या हो गया? मुझ पर हंसी आ रही है? मुझे ऐसे मत देखो। हाँ? क्या है, कब से देख रहे हो ऐसे? क्यों हंस रहे हो? வந்தா நின்னா பார்த்தா ரிப்பீட்டே அவ பாக்கும்போது எல்லாம் உள்ள ஆப்பிட்டே கத்திஜா வந்தா நின்னா பார்த்தா ரிப்பீட்டே அவ பாக்கும்போது எல்லாம் உள்ள ஆப்பிட்டே क्या कल आओगी तुम? मे बी। बढ़िया, चलो अब वहां जाके नाचो। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे। क्या तुम यहाँ रोज आती हो? मे बी। क्या? मे बी। ओह, क्या तुम कल आओगी? बाय ख्याति, बाद में मिलते हैं। मे बी। तुम हर सवाल का जवाब मे बी में क्यों देती हो? क्योंकि यही सबसे ऑनेस्ट जवाब होता है। दुनिया में कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कुछ चीजें शुरुआत में अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर उसका एंड अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं भी बोलती हूँ बेबी। आई एम जस्ट कमिंग मोबी। व्हाट बेबी? कुछ चीजें हमें पहले बुरी लगती हैं, लेकिन कभी कभी बाद में अच्छी लगती हैं। तो मे बी। तो मेरे सारे सवालों का जवाब मे बी में दे रही हो, तो क्या मैं तुम्हें मे बी बुला सकता हूँ? ओके रैम्बो। ओके मे बी। बाय रैम्बो। मैंने अपने पापा की बात मानी और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पर ऐसा क्यों होता है? हमारे पेरेंट्स को सिर्फ अमीर लड़के दिखते हैं, वेल सेटल दिखते हैं, बाकी लड़के उन्हें नजर ही नहीं आते। क्या हुआ? तुमसे ही बात कर रही हूँ, जवाब दो ना। मम्मी। सॉरी। मे बी। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। मैंने कहा कि मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। जाओ। अरे ये तो थैंक यू रैम्बो। इट्स ओके मे बी। ओए, इधर आ। हाँ, कलरफुल बाल वाले, इधर आ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को बेबी बोलने की? नहीं सर, बेबी नहीं, मैंने मे बी कहा। तूने मे बी नहीं, तूने बेबी ही बोला। बच्चों जैसी बात क्यों कर रहे हैं सर? मैंने मे बी कहा है। नहीं, तूने बेबी ही कहा है ना बेबी? नहीं मोबी, सिर्फ तुम ही मुझे बेबी बुलाते हो। इसने मुझे बेबी नहीं बुलाया, इसने मे बी कहा, पर तुम्हें बेबी सुनाई दिया था। बेबी बेबी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसने बेबी नहीं बोला तो फिर मुझे सुनाई कहाँ से दिया? मैं क्या छोटा बेबी लगता हूँ? मोहम्मद मोबी हूँ। मोबी, मोहम्मद मोबी। सर मोबी सर। हाँ बोल। मैं इनसे कोई सवाल पूछता हूँ तो ये हमेशा मे बी में जवाब देती हैं, इसीलिए मैं इन्हें सिर्फ मे बी बुलाता हूँ। ये सिर्फ मोबी की बेबी है सर, और रैम्बो की मे बी। दैट बेटर बी ब्रदर। यू कम बेबी। सी यू मे बी।
मे बी। वो झूठ बोल रहे हैं सर। कैमरे की तरफ देख के बोलो। वो झूठ बोल रहे हैं सर। रैम्बो ने विनायक चतुर्थी का पूरा दिन हमारे साथ बिताया है। कनमनी के लिए अच्छा दूल्हा देखने गए थे हम। किसके लिए? कनमनी के लिए सर, मेरी बहन। कैमरे में देखो। कनमनी सर, मेरी बहन। तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। अच्छा दिख रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो दीदी। और ये उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं, चलो। चलो चलो पकड़ो। ओह, इसको ऐसे घुमाना। ये चलो 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 चलो। भार्गव, जूस पी, जूस। कनमनी, अभी भार्गव ने उस पे पीले रंग का जूस फेंका। भार्गव, अरे क्या करा तू? जूस पीने के बजाय मेरे मुंह में फेंक दिया। सॉरी 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 सर, पागल है क्या? जानबूझकर नहीं किया। तू पागल Sorry, है, हाँ। पागल है तू। ए! पागल। मैं उसे पागल नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं है ना। हाँ सही कहा, ये दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। सभी बच्चों में और हम में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इंटैक्ट होते हैं, पर मेरे भाई जैसे बच्चों में 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। इसलिए कुछ चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, मगर इनके विचार शायद हमसे ज्यादा अच्छे होते हैं और इनका मन हमसे ज्यादा साफ। ना कि आपने जैसा कहा। तुम हमेशा ऐसा बोलकर समझा देती हो। रुको कनमनी, टाइम बर्बाद मत कीजिए अंकल। बस इसे सॉरी बोल दीजिए, चले जाएंगे। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, वरना ये पूरा दिन परेशान रहेगा। प्लीज मैं सर। सॉरी नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता सॉरी, नहीं कहूंगा। जाओ। अरे नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूं सॉरी? अंकल सॉरी। हेलो हेलो हेलो, यहाँ यहाँ कैब कैब। हाँ हाँ, बस आ रहे हैं। सीट बेल्ट। लगा लिया। 6948 पहला एड्रेस जो है वहाँ पर चलना है। आपने 6 आवर का पैकेज बुक किया है ना? हाँ हाँ, 6 आवर्स का। मिनमिनी, एक प्लेट दो। वाह, कितनी हैप्पी पॉजिटिव कैब है। वाह, लगता है ये तुम्हारे लिए हैप्पी कैब है। चाहे हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अगर हम लोग ऐसी हैप्पी कैब से ट्रैवल करते हैं ना, तो सारी जगह हैप्पी एंडिंग मिलेगी। अब मिनमिनी, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक। भार्गव, आई एम सॉरी। प्लीज थोड़ा धीरे चलाइए ना। आमतौर पर लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं, लेकिन तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लग रहा कि लड़की होकर तुम हमारे यहाँ आई हो? हाँ सर, मेरा घर काफी दूर है। मैं नहीं चाहती थी कि आपको कोई परेशानी हो। वैसे तो हमारा घर बहुत बड़ा है, पर वहाँ थोड़ा सा इशू चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग वहीं पर मिलते आपसे। कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि शादी के बाद मेरा लड़का तुम्हारे घर रहेगा? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ रहना किस्मत वाली बात होती है, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी सर। ये बताओ, तुम्हारे परिवार से कोई बड़ा नहीं आया हम लोगों से बात करने के लिए? अब नहीं सर, मैं ये शादी खुद ही अरेंज कर रही हूँ, तो आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे ही कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब मैडम, हम मिलकर शादी का खर्चा बांट सकते हैं ना? रिसेप्शन का सारा खर्चा मैं देख लूंगी। मैंने 50 सोने के सिक्के जमा करके रखे हैं। पर हम मिनिमम 75 एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये तो बहुत कम है, ऐसा कैसे चलेगा? अब क्या करें? कनमनी, रिसेप्शन का खर्चा हम लोग मिलके बांट लेते हैं और उसमें बचे हुए पैसे हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। 60 सॉवरन चलेगा ना? और दिनेश कब आएंगे? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? ओह सॉरी, दिनेश। मेरे बेटे के साथ जरा खड़ी हो जाओ। जाओ कनमनी। वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना? भार्गव, ये लो जूस पियो
बेटा। नहीं नहीं, इसे जूस नहीं पसंद, इसे सर्दी है। कोई बात नहीं, पीने दो ना, बच्चा है। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद ये बच्चा तुम्हारे किसी रिश्तेदार के साथ रहेगा ना? कुछ बोलना हो तो अभी बोल दो। उम्मीद है कि ये अलग घर में रहेंगे। धन्यवाद और गुड बाय। ये दोनों बच्चे शादी के बाद हॉस्टल में रहेंगे ना? धन्यवाद और गुड बाय। पर शादी के बाद तुम इन्हें अपने साथ कैसे रख सकती हो बेटा? सर, मैंने अपने प्रोफाइल में सब कुछ क्लियर कर दिया था। बेटा, फोटो में तुम बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए हम तुमसे मिलकर बात करना चाहते थे बेटा। धन्यवाद और गुड बाय। शायद इन कपड़ों की वजह से। हाँ कनमनी, शायद मुझे चेंज करना चाहिए। हाँ, हम यही करते हैं। देखो, तुम्हारे भाई बहन को अपने साथ रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि हमारे बेटे को तुम पसंद हो, इसीलिए हमें भी तुम पसंद हो। मैं सच कह रहा हूँ, है ना लक्ष्मी? हाँ सही कहा। लेकिन बेटी, अभी तुमने कुछ देर पहले कहा कि तुम्हें कुछ सालों तक बच्चे नहीं चाहिए। ये समझ में नहीं आया। सर, मैं देखना चाहती हूँ कि वो कुछ सालों तक मेरे भाई और बहन का कैसे ख्याल रखते हैं। जब भरोसा हो जाएगा तो हम बच्चे भी कर लेंगे। लेकिन बेटी, ये हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद और गुड बाय। नमस्ते। मिनमिनी, भार्गव, चलो चलते हैं भैया। अरे पापा, वो चली क्यों गई? बेटा, दरअसल वो तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं क्यों नहीं है? सब कुछ आप डिसाइड करेंगे। हाँ, मेरे लिए वो सही है। मैं फोन करता हूँ उसे। कोई बात नहीं कनमनी, अगले संडे हम हमारी नेक्स्ट लिस्ट देख लेंगे, बुरा मत मानो। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी, सब ठीक हो जाएगा। काश हम मोदी जी के साथ पिक ले पाते। मैडम, हाँ आप अपने लिए कोई लड़का ढूंढ रही हैं। अगर वो एक मामूली सा ड्राइवर हो तो चलेगा? हाँ, मतलब उबर या ओला का ड्राइवर हो तो चलेगा? हाँ चलेगा, सिर्फ ईमानदार होना चाहिए। अगर दिखने में वो काला या सांवले के बीच होगा तो? हाँ, पर मुझसे लंबा होना चाहिए। हाँ वो तो है, पर सिक्स पैक नहीं है, वो बस थोड़ा मोटा है तो चलेगा ना? नहीं नहीं, मुझे सिक्स पैक पसंद नहीं है, थोड़ा सा आउट ऑफ शेप भी होगा तो चलेगा। ऐसा है तो क्या मैं बोलूं उसे आपसे बात करने के लिए? हाँ, उसे बोल देना, एक बार मिल लेंगे, देखते हैं क्या होता है। हाँ। अच्छा सुनो, कुछ बताना था। उसे मेरा नंबर बिल्कुल मत देना। उसे कहना कि मैट्रिमनी में मेरे प्रोफाइल पर रिक्वेस्ट भेज दे। हाँ, अब मेरा प्रोफाइल नेम है कनमनी गांगुली, याद रखना। हाँ, गांगुली, वो क्रिकेट खेलने वाला सौरव गांगुली की फैमिली से हो? हाँ, मेरे पापा का सरनेम है, हम बंगाली हैं। मैं मिनमिनी गांगुली और ये भार्गव गांगुली। फैमिली नेम गांगुली, बंगाली फैमिली। ओके। धन्यवाद और गुड बाय। वेलकम। ए भार्गव, बाय।